शिक्षा सचिव हमारे उमाशंकर सिंह जो है झारखंड के, वो जो है एक तानाशाह ब्यूरोक्रेट के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। देन आफ्टर रिवाइज रिजल्ट के नाम पर इनके हजारों हमारे पारा शिक्षकों का रिजल्ट जो है दोबारा सूची में हटा दिया गया। 2013 और 2016 जेटेट पास है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में हम लोग को छाट दिया जाता है। मगर हमारी ये छलवी सरकार जो हम लोग को पूरा काम लेकर हम लोग को फंसा दे रही है। लेकिन नियमावली तो ये कहती है ना कि अगर आप रिजर्व कोटा से हैं तो आपको वो रिजर्व कोटा का फायदा मिले। नियमावली ये नहीं कहती है। सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2022 यथा संशोधित 2023 में कहीं अंकित नहीं है। टेट जो है, जेटीईटी जो है, ये मात्र एक अर्हता परीक्षा है। अच्छा, एलिजिबिलिटी। अगर कोई मान लीजिए मैट्रिक में छूट ले लिया है, पैसा का छूट मैट्रिक में भी मिलता है ना, SC ST OBC इंटरमीडिएट में भी मिलता है ना छूट, तो क्या वो उसका छूट माना जाएगा? नहीं, बिकॉज दैट वाज एकेडमिक एलिजिबिलिटी है। तो जेटीईटी एक एलिजिबिलिटी है। जेटीईटी में लिए गए छूट को आप छूट नहीं कह सकते हो। और आप ये नहीं लिखे थे विज्ञापन में, आप ये नहीं लिखे थे रूल में कि अगर आप जेटीईटी में विज्ञापन का पेपर है, विज्ञापन का भी है, ये देखिए अधियाचना है, विज्ञापन भी है, सारा चीज है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए JSSC जो है रिजल्ट जारी कर दिया, उसी बेस पर 40% जिसका नंबर आया, ठीक है, उसका रिजल्ट जनरल कैटेगरी में बना दिया। अच्छा, रिजल्ट आउट भी हो गया। उसके बाद रिवाइज्ड रिजल्ट के नाम पर जेटीईटी के मार्क्स को देख करके हजारों पारा टीचर को छाट दिया गया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगा के नॉर्मलाइजेशन तो पहले ही लगा करके लोगों को छाट दिया। बहुत सारे विषय है, हम लोग एक एक करके आपको सारा चीज सीक्वेंस में बता देंगे। जिला आवंटित करने के बाद दोबारा आउट कर दिया है। अभी आप लोग पारा टीचर हो या फिर नहीं हो? पारा टीचर है, अभी तो संडे को आए हैं। इसके खिलाफ हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा कि हम लोगों को जैसे कि लंबी सेवा देखते हुए पारा शिक्षक की हम लोग 20-22 वर्ष सेवा दे रहे हैं विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में। सेवा को देखते हुए हम लोग को सेवा को अस्थायी किया जाए, वेतनमान दिया जाए। उस पर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि 2012 नियमावली के तहत हम लोग को फिर हर बहाली में 2012 नियमावली और 2022 नियमावली, दोनों नियमावली हम लोग को 50% पारा टीचर का सीट रिजर्व है, उसमें जो है कि समायोजन किया जाए। लेकिन ये सरकार जो है कि शिक्षा सचिव हमारे उमाशंकर सिंह जो है झारखंड के, वो जो है एक तानाशाह ब्यूरोक्रेट के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन पर मुख्यमंत्री का खुला हस्तक्षेप है। कोई जो है बेरोजगारों को उनके प्रति दया की भावना नहीं है। वो जो है कि गलत करवा रहा है। वो विज्ञापन जो हम लोग को 22 नियमावली के तहत निकाले, उसमें जो परीक्षा लेने का प्रावधान कर दिए, उसमें पूरे झारखंड में OBC कैटेगरी का BC1 BC2 का सीट 0 है। ये कहाँ किस नियमावली का प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन में किसी भी कैटेगरी को जो है कि सीट 0 कर दिया जाए? उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, के खिलाफ हम लोग लड़ने आए हैं कि हम लोग उस विज्ञापन को रद्द करते हुए हम लोग को 2012 नियमावली के तहत मेरिट लिस्ट बना करके बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है। तो ये जबरदस्ती जो परीक्षा हम लोग पर क्यों थोपा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करना है और मांग करते हैं। तो शुरू से बताइए पूरा डिटेल। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जेटीईटी पास पारा टीचर है। 2023 में हमारी संख्या 12,000 से 13,000 था। 2023 में सरकार ने 26,001 शिक्षकों की बहाली लाई। हम लोग सोचे कि 50% हमारा सीट आरक्षित है, 13,000 के आसपास हमारे सीटें हैं हमारे लिए, हम लोग सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। जब इनको विज्ञापन भेजा गया, विज्ञापन में सबसे पहले कार्मिक विभाग द्वारा अधियाचना भेजा जाता है। अधियाचना जब गया, देखिए 19/6/23 को अधियाचना गया है। बिल्कुल, अधियाचना देखिए, अधियाचना का डॉक्यूमेंट्स है। मैं कहूँगा कि इसे एक बार इसको एकदम अच्छे तरह से लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें देखिए। ये टीचर है, पैरा टीचर है और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। और आज इस पूरे मामले की अभी हम इनसे पहले हम ब्रीफ ले रहे हैं कि क्या मामला है, उसके बाद हम कंक्लूजन। बिल्कुल, देखिए इसमें स्पष्ट अंकित है जो JSSC को भेजा गया था, सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को, किसके द्वारा? कार्मिक विभाग द्वारा, सुधीर कुमार रंजन के द्वारा भेजा गया था। और उसमें कहा गया था कि अधियाचित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 यथा संशोधित 2023 के प्रावधानों के आलोक में की जानी है। अधियाचित पद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के किसी परीक्षा संचालन नियमावली से आच्छादित नहीं है।
स्पष्ट उन्होंने गाइडलाइन दिया था कि जो 2011 नियमावली और बी नियमावली है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप देखे होंगे JSSCCGL का, लैब असिस्टेंट का, उत्पाद सिपाही का, ये सब का जो है पेरेंट रूल नहीं होता है, डायरेक्ट बहाली निकलता है JSSC के द्वारा, कार्मिक उसको अधियाचना देता है। बट हमारा पेरेंट रूल है, पेरेंट डिपार्टमेंट ने हमको पेरेंट रूल दिया 22 और 23 संशोधित करके, ठीक है, उसी के अनुरूप करना था। इसमें पासिंग मार्क्स ऑलरेडी डिसाइड थे, क्वालिफाइंग मार्क्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड इन 2020 रूल एंड 2023 रूल, ठीक है। लेकिन इस पर जो है इन्होंने क्या किया कि अलग से कंडिका लगा दिया, नॉर्मलाइजेशन का पहला बात कंडिका अलग से लगा दिया। देन आफ्टर जो है आप 40% फॉर जनरल कैंडिडेट को लाना है, पेपर 2 प्लस पेपर 3 प्लस फिर 4 में 36% BC1 को लाना है, 34% BC2 को लाना है। तमाम तरीके का इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे साथी परीक्षा में बैठ गए, परीक्षा में बैठ करके अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे मार्क्स। आपको हम दिखा दें कि हमारे जो मार्क्स है, देखिए ये तमाम हम लोग 251 साथियों का मार्क्स आपको दिखा रहे हैं। पेपर 1 में हमने कितना लाया, 2 में कितना लाया, 3 में कितना लाया, 4 में कितना लाया, सारा मार्क्स हम लोग। और ये बोलिएगा कि कहाँ से मार्क्स हम लोग ले आए। JSSC ने रेस्पॉन्स शीट जारी किया, हम लोग एक एक का मिलान कराने के बाद हम लोग ये मार्क्स अपना ही किए, JSSC का रेस्पॉन्स शीट से, हमारा नहीं, ठीक है। हम लोगों ने ये मार्क्स लाया, इन्होंने मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन किया और नॉर्मलाइजेशन करके हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब 50% ऑफ पैरा टीचर सीट अभी वैकेंट है। अब हमारे बहुत सारे साथी नॉर्मलाइजेशन में भी क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने के बाद उनको 2 वर्षीय बीएड होने के कारण छाट दिया गया कि नहीं 2 years बीएड इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस प्रेजेंट रूल। 5% सब्जेक्ट 5% रिलैक्सेशन इन एकेडमिक मार्क्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ द NCTE रूल, वो भी नहीं दिया गया। उसके भी साथी जो है वंचित हो गए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चलते हमारे साथी वंचित हो गए। इतना तरीके से, इतना बैरियर को तोड़ते हुए भी बहुत सारे साथी हमारे रिजल्ट में आ गए। उनको क्या कहा गया कि भाई आप JTET रिजर्व्ड कैटेगरी में पास हो, इसीलिए रिजल्ट जो है रिवाइज किया जाता है। एक बार रिजल्ट जारी कर दिया, देन आफ्टर रिवाइज रिजल्ट के नाम पर इनके हजारों हमारे पारा शिक्षकों का रिजल्ट जो है दोबारा सूची में हटा दिया गया। एक प्रदीप कुमार का जजमेंट है, उसको लागू कर दिया गया कि अगर आप एक बार रिजर्वेशन का लाभ लिए हैं तो दोबारा आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते। जबकि न तो ये रूल में है, न तो ये विज्ञापन में है, कहीं भी नहीं है। विज्ञापन स्पष्ट कहता है कंडिका 19(4) कि अगर आप 40% मार्क्स लाते हैं पेपर 2 प्लस 3 प्लस 4 में, तो आपका रिजल्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बनेगा। और जिसका रिजल्ट प्रथम दृष्टिया JSSC ने बना करके दिया भी था, लेकिन यह रिवाइज कर दिया गया। ये है हमारी सारी मांग 13-23 के विकल्प में। अब हम लोग एक केस किए थे रेगुलाइजेशन फॉर द पैरा टीचर्स, जो हम लोग इतने दिनों से सेवा देते आ रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 7 मई को आता है और उस जजमेंट में कहता है कि भाई आपका जितने भी पैरा टीचर्स हैं उनका जो है एकेडमिक मार्क्स, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग और JTET के मार्क्स को जोड़ करके स्टेट लेवल मेरिट बनाया जाए। हमारे यहाँ झारखंड सरकार ने क्या शिक्षा विभाग ने क्या किया कि फिर से JSSC को विज्ञापन भेज दिया। जजमेंट कुछ कहता है, जजमेंट कहता है कि एकेडमिक मार्क्स के आधार पर मेधा सूची बनाया जाए। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन प्रोसेस जो 23 में घटा था, उसी प्रोसेस में फिर से भेज दिया गया। ठीक है, ये तो घटना घटा। फिर विज्ञापन निकला 426, 526, 426 रेगुलर बहाली है, 526 बैकलॉग है। ठीक है, रेगुलर बहाली में 426 का विज्ञापन में 1 to 5 में OBC का 0 सीट है। बताइए 14% OBC का रिजर्वेशन है, रेगुलर बहाली है। 26,001 पदों पर अगर OBC को 14% मिल सकता है तो बाकी बचे हुए सीट पर जो है उसी से नाप कह रहे हैं, तो वहाँ से कैसे आप इनको 14% नहीं दे रहे हैं? यही हमारा मांग है और हम लोग इनको नैतिक समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग आज बैठक रखे हैं, बैठक करेंगे। बैठक करने के उपरांत हम लोग विधिवत ऑफिशियल लेटर हम लोगों का लेटर पैड में ले करके इनको देंगे। तमाम साथी हम लोग उनको नैतिक समर्थन देंगे। हमारी मांगों को भी आप उठाइए। बिहार में देखिएगा BPSC में नॉर्मलाइजेशन का लोग विरोध किया था, पारदर्शिता आया था। हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, चाहे JPSC में चाहे JSSC में, दोनों जगह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। अभी जो रिजल्ट निकाला, कोर्ट के मार्फत से स्कोर कार्ड जारी किया। कोर्ट ने जब दबाव दिया तब जाकर के JSSC ने स्कोर कार्ड जारी किया, अपने से नहीं किया स्कोर कार्ड जारी। कोर्ट जब दबाव दिया तब कट ऑफ जारी किया, अपने से नहीं किया। तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है। आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो तभी लोग सवाल उठा रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंट बने
और ट्रांसपेरेंसी सभी विज्ञापन में, सभी रिक्रूटमेंट में हो। ट्रांसपेरेंट करिए ना भाई कि किस शिफ्ट में कितना लोग बैठा था, क्या उसके रॉ मार्क्स थे, कितने मार्क्स उनके घटे, कितने मार्क्स किनका बढ़ा। ये ट्रांसपेरेंसी है। आप एनटीए देखे होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करता है? शिफ्ट वाइज डेटा, शिफ्ट वाइज रॉ मार्क्स का डेटा, शिफ्ट वाइज एसडी, शिफ्ट वाइज मीन, एवरीथिंग पब्लिश्ड इन अ पब्लिक डोमेन। बट आप कुछ पब्लिश नहीं करते हो बिकॉज आप चोर हो, आप चोरी करते हैं, इसीलिए आप कोई पब्लिश नहीं करते। वन वे ट्रैफिक है। हम लोग खिड़की में जाकर के आवेदन देते हैं, उस खिड़की से आवेदन वापस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? रिसीव भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं आता? उस पर रिसीव में भी बोला जाता है कि इसी आवेदन पर रिसीव मिलेगा अभी। वो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और इस मैं सच में जितना इन्होंने डिटेल्स दिया कि तालियां बजनी चाहिए। देखिए, एक बात तो है क्लियर कि गवर्नमेंट झारखंड सरकार में और खास करके हेमंत सोरेन की सरकार में कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। शिक्षक से लेकर टीचर आज आंदोलन कर रहे हैं। ये पैरा टीचर हैं और आज संडे का दिन है, इसलिए ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, वहाँ पे लिखा है जस्टिस फॉर TGT 2026, वो लेकर वहाँ पे पोस्टर खड़ी है। तमाम टीचर देखिए सैकड़ों के संख्या में आए हुए हैं। ये पैरा टीचर हैं और इनकी मांग है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? न्याय नहीं मिला। हम लोग 2013 और 2016 का जेटेट पास है। से नहीं मिला। 2013 और 2016 जेटेट पास है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में हम लोग को छाड़ दिया जाता है, जबकि हम लोगों का नंबर ज़्यादा होने के बाद और कम नंबर को सेलेक्ट कर लिया जाता है पैसा के बदौलत, और अधिक नंबर वाले को छाड़ दिया जाता है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, झारखंड में हमारी यही स्थिति है। आज ज्वाइनिंग, कल रिटायरमेंट। न्याय मिलता है लेकिन एक दिन पहले सरकार से यही मिलता हम लोग को, अब मिलते यही आ रहा है अभी तक। हम लोग डीवी सक्सेसफुल हैं, सहायक आचार्य में ओनली पारा टीचर हैं। और सर हम लोग का बोले सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि डायरेक्ट सबका समायोजन किया जाए और वेतन मान दिया जाए, मगर हमारी ये छलवी सरकार जो हम लोग को पूरा काम लेकर हम लोग को फंसा दे रही है। हम लोग उससे यही निवेदन करते हैं कि जितने हम लोग सहायक आचार्य में डीवी सक्सेसफुल है वो डायरेक्ट हम लोग को समायोजन किया जाए और वेतन मान दिया जाए। देख सकते हैं कि सबका कहना है। और ये इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि झारखंड में हेमंत सरकार में नौकरी तो मिल रही है, लेकिन कब? रिटायरमेंट से एक दिन पहले। अब सोच सकते हैं कि 13 साल से जेटेट को लेकर मामला पड़ा हुआ है, इतना बड़ा। अब ये देखिए, टीचर भी बैठ गए हैं अपनी मांग को लेकर। जिस राज्य में छात्र और शिक्षक दोनों आंदोलन कर रहे हो, मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हो, उस राज्य को अब भगवान ही बचाए। धन्यवाद।